क्या आपको भी कुछ इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एसएमएस आया है जहां पर लिखा होगा डियर, आपका पैन नंबर, डेडलाइन टू फाइल योर आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इज़ 15 सितंबर 2025। डू नॉट डिले, फाइल टुडे ऑन ई फाइलिंग पोर्टल टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, आईटी डिपार्टमेंट। तो देखिए साथियों, अगर आपको भी इस तरीके का मैसेज आया है तो इस मैसेज का मतलब क्या है, इस मैसेज आने के बाद आपको करना क्या होगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये जो मैसेज आया है इसका क्या मतलब होता है और इसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है अगर आपको आया है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। अभी क्या था, कुछ देर पहले ही एक जो टैक्स पेयर है, एक एसएससी है, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उनके पास ये मैसेज आया हुआ था। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके यही चीज़ पूछी कि सर मुझे ये मैसेज आया है तो क्या मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अब फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की नहीं है। तो जनरली ऐसी चीज़ें जो हैं दिमाग में आ जाती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है तो कहीं ना कहीं घबराहट ज़रूर हो जाती है। जो टैक्स पेयर है, एसएससी, वो ये सोचने लग जाता है कि कहीं मुझे ये मैसेज तो नहीं भेजा गया है, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए साथियों, ये जो मैसेज भेजे गए हैं, ये मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इसलिए भेजे गए हैं ताकि आपको ये याद दिलाया जाए कि जो 15 सितंबर 2025 है वो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। तो हार्डली 4 या 5 दिन बचे हुए हैं आपकी आईटीआर फाइलिंग में। तो जितना जल्दी हो सके, जितना आप कोशिश करें 15 सितंबर से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें। दूसरा ये, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी और आपको ये मैसेज आया तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैसेज भेजा जा रहा है वो सिंपली आपकी कन्वीनियंस के लिए ही भेजा जा रहा है। कहीं अगर आपको ये दिमाग में नहीं है, आप आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिमाइंड करा दिया जाए और आप जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर लें 15 सितंबर से पहले पहले। क्या है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी लग रहा है कि शायद 15 सितंबर के बाद भी हम आईटीआर फाइल कर पाएंगे, डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो देखिए, 15 सितंबर के बाद वैसे तो आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे, 31 दिसंबर 2025 तक आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लेंगे, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर फाइल होती है। बट उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे लेट फीस आपके ऊपर लग जाती है। इसके अलावा अगर आपके लॉसेस हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। लॉसेस के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप केवल और केवल न्यू टैक्स regime में ही अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स में तो आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप बिलेटेड आईटीआर में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट का कहना यही है कि आप 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। ड्यू डेट जो एक्सटेंशन होने का कुछ लोग सोच रहे हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लेटर लिखा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि जो ड्यू डेट है वो बढ़ाई जाए। बट इसके बारे में ये कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप 15 सितंबर मानते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दें। अब देखिए, इस मैसेज आने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो मैंडेटरी, अगर मैं बात करूँ आपके लिए कब ज़रूरी हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस टोटल इनकम की, मतलब आपने किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं ली, किसी भी तरीके की एग्जम्पशन क्लेम नहीं की, उससे पहले की इनकम। सपोज करें आपकी इनकम जो थी वो 5 लाख रुपए थी, उस 5 लाख में से आपने 1.5 लाख एट्टी के अंदर इन्वेस्ट किया था, 50,000 का आपने मेडिक्लेम भी लिया था। तो इस तरीके से आपने डिडक्शन एग्जम्पशन लेके कुछ एचआरए भी क्लेम कर लिया, आपने 50,000 रुपये, अपनी इनकम को 2.5 लाख रुपया कर लिया। तो आपको ये जो डिडक्शन और एग्जम्पशन आप ले रहे हैं, ये इनकम आपको नहीं देखनी है, आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, मीन्स एग्जम्पशन और डिडक्शन को क्लेम करने से पहले वाली इनकम। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो अगर आपकी भी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, न्यू टैक्स regime में आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स regime में 2.5 लाख की लिमिट है, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ज़रूर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि उस केस में फिर आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाता है। तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लें, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स regime में 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स लगता नहीं है, आपको रिबेट मिल जाती है। न्यू टैक्स regime में 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स लगता नहीं है, आपको रिबेट मिल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें और आपका एक कंप्लाइंस भी हो जाएगा। बाकी अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं वॉलंटरी खाते, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा भी नहीं है, तब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें। जो भी आपकी छोटी मोटी इनकम है वो आप दिखा लें, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से आपको फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान इसका कुछ भी नहीं होता है। कल कहीं आप कहीं बच्चों का वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे, या आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, या कहीं बैंक के लिए लोन के लिए जाते हैं,
किसी भी तरीके का लोन हो सकता है, तो आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न डिमांड कर ली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में फिर आपको उस टाइम ये लगता है कि क्यों मैंने आईटीआर फाइल नहीं की, तो उस टाइम फिर आप किसी सीए के पास जाते हैं, वहाँ पर अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए बोलते हैं, वहाँ कुछ फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, सीए के चार्जेस होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी इनकम है छोटी मोटी, आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लें। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अगर आपकी इनकम 3 लाख और 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। वहीं एक दो सिचुएशन और हो जाती हैं जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। सपोज़ आपकी इनकम तो 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा नहीं थी, बट आपने जो बिजली का बिल पे किया था पूरे साल में, वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा का बिजली का बिल पे किया था, तो भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी। सिमिलरली आपने कोई फॉरेन ट्रैवल कर लिया और वहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर लिया, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन हो जाती हैं जहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजे जा रहे हैं केवल आपको याद दिलाने के लिए कि 15 सितंबर आपकी लास्ट है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लें। तो आई होप साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।